हेलो प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए हैं। जैसे कि कंटिन्यू हम चैप्टर चल रहे हैं तो आज का इम्पोर्टेंट है समानता। ठीक है ना। ये अब इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए समानता की अवधारणा से जुड़े प्रश्न आएंगे। समानता का अर्थ, समानता के विविध रूप, समानता के दशाएं और समानता स्वतंत्रता का संबंध, तो ये हम यहाँ पे देखने वाले आज के। तो ये ऑलमोस्ट 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और बाकी उनके लिए भी जिनके ये चैप्टर में हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अर्थ क्या है या इसका आशय कि भाई समानता का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके दिमाग में क्या आया होगा, समानता का मतलब तो सभी समान है। समानता का मतलब क्या है, समान। लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं है कि अगर सभी व्यक्तियों को समान कहा जाए तो अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है उसी को आपके समान रखा जाए तो ये गलत हो सकता है। जैसे आप कहीं भीड़ में खड़े हो, ठीक है ना, कोई टिकट लेने के लिए खड़ा है या किसी किराने की दुकान पे या कहीं पर आप खड़े हो लाइन से, और आप क्या कहोगे, सभी को समानता, यानी जो पीछे आए वो पीछे रहेगा, पीछे आए वो पीछे रहेगा, यही समानता है, सभी एक जैसी समानता होनी चाहिए। लेकिन अगर एक व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर, बुढ़ा या विकलांग आया और वह वहाँ खड़ा है, आप क्या कहोगे उसको, अरे भाई साहब आप आगे चले जाइए, क्यों परेशान हो रहे हैं, आप आगे चले जाइए, आप कमज़ोर दिख रहे हैं तो आप आगे जाके आप पहले चले जाइए। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आप उस समानता के दौरान कुछ असमानता भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो असमानता नहीं है, वह समानता होती है, वह समानता का वास्तविक अर्थ होता है। तो समानता का वास्तविक अर्थ होता है कि सभी के साथ समानता का संबंध स्थापित करते हुए विशेष ज़रूरतों के लिए विशेष व्यवस्था करना। इतना भी असमान कहता है कि फाइनली जो डिसीजन यही होता है कि समानता का मतलब होता है समानता। सभी के प्रति समान व्यवहार या सभी के लिए समानता रखना, समान व्यवहार। अब व्यवहार का मतलब सब हो गया कि कार्य भी करना वगैरह वो चीज़ हो गया, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं होता है। जैसे क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि समानता का मतलब ये होता है फाइनली कि सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के समान अवसर प्रदान करना। तो समानता जैसे अब ये देखो, ये एक ऐसी अवधारणा है जिसका अलग अलग विद्वान अलग अलग अर्थ में अपने विचारों में समझाते हैं। तो एक समानता का अर्थ होता है कि सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के समान अवसर प्रदान करना समानता है। और इसी तरह जैसे मैं बात करूं अपने महत्वपूर्ण विद्वान की लॉस्की की, तो उसने भी ये कहा है कि समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, समानीकरण की प्रक्रिया होती है। और इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए यथासंभव उचित अवसर प्रदान करना। अब समानता को एक और अर्थ में समझे, दो तरह से यानी दो रूपों में हम समझे तो समानता क्या है। तो समानता का मतलब है कि विशेषाधिकारों का अभाव। क्या होगा, विशेषाधिकारों का अभाव। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर समाज में कोई वीआईपी लोग होंगे और कुछ नॉर्मल होंगे तो ये भेदभाव हो गया ना, असमानता होगी, और ये असमानता आगे जाके और बढ़ेगी। तो समानता तभी स्थापित होगी या समानता वह है जहाँ पर विशेषाधिकार नहीं है, वीआईपी नहीं है कि भाई ये तो वो वीआईपी ठाकर साहब ये वो चीज़ें हैं तो बाकी सब नॉर्मल है। तो समाज में वो समानता नहीं रहती है। समानता कब होगी या समानता कब कहेंगे, जब उस समाज के अंदर विशेषाधिकार है हो ही नहीं, विशेषाधिकार का अंत हो जाए। तभी तो भारतीय संविधान के अंतर्गत समानताओं को बनाए रखने के लिए उपाधियों का अंत किया गया है। संविधान की 18वां अनुच्छेद जो है वह है उपाधियों का अंत, क्योंकि समानता स्थापित करना है, उपाधियां हैं, वह उपाधि करती हैं, भेदभाव उत्पन्न करती हैं। इसलिए दूसरा इसका देखिए समानता का और फिलफुल अर्थ क्या प्रकट होता है, तो इसका मतलब है सभी व्यक्ति को विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्रदान करना। समझ में आ रहा है, ये बहुत ही ईजी वाला कॉन्सेप्ट है आज।
आज बहुत इजी है, सिंपल सा है। समानता का मतलब है विशेषाधिकारों का अभाव और सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्रदान करना, ये हो गया समानता। अब समानता को ये भी समझना है कि एक तो समानता व्यवहारिक होती है, एक होती है सिद्धांतिक। यानी सिद्धांत में यानी मोटे तौर पे एक समानता का दिखावा किया जाता है, लेकिन वास्तविक समानता वह होती है जब कार्य और कर्तव्य यानी कथनी और करनी में भी समानता हो, तो वो वास्तविक समानता होती है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं उससे पहले एक चीज़ और बताएं कि समानता जो एक हम आज पढ़ रहे हैं, इस समानता को बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है, यानी वास्तविक समानता की प्राप्ति के लिए क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए, ऐसी क्या कंडीशन बनाएं कि हमें समानता प्राप्त हो जाए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ध्यान रखना है वास्तविक समानता की प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, यानी रियली में समानता अगर हमें लानी है तो इसके लिए कुछ कंडीशन तय करनी होगी। समाज में समानता तभी आएगी जो कुछ कंडीशन को अप्लाई किया जाएगा। वास्तविक समानता लाने के लिए मोटे तौर पर कहें तो वास्तविक समानता किस तरह से आ सकती है, तो पहला पॉइंट सिंपल सा है कि स्वतंत्रता और समानता की संतुलित धारणा, स्वतंत्रता एवं समानता की संतुलित धारणा। देखो अब यहाँ पर ये होता है कि हम कुछ अच्छा करने जाते तो कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, यानी अगर ये चीज़ करते तो वो चीज़ निकल जाती है, तो हमारा मतलब है बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है? बैलेंस। तो चीज़ें तभी सही होगी जब क्या हो? संतुलन हो। क्या हो? संतुलन हो। तो स्वतंत्रता और समानता है ना, इनको संतुलित किया जाना चाहिए। व्यक्ति समाज के मध्य भेदभाव है वो उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। तो हमें स्वतंत्रता और समानता की कैसी धारणा को अपनाना है? संतुलित धारणा को अपनाना है। कैसी? संतुलित। कि भाई हम व्यक्ति को आज़ादी दें, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति पूरी आज़ादी का उपयोग करते हुए किसी दूसरों के समानता के मध्य टांग अड़ा दे। हम व्यक्ति को पूरी आज़ादी देते हैं। व्यक्ति को जब पूरी आज़ादी दे दें तो व्यक्ति सर्वोसर्वा हो जाता है और दूसरे व्यक्ति की समानता में विघ्न डाल देता है। या फिर ज़्यादा समानता दे दें तो सभी को एक जैसा समान मान लिया जाए तो कुछ पागल भी है, कुछ समझदार भी है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद होता है। तो इस तरह से यहाँ पे है कि हमें समानता को सही रूप में प्राप्त करना है तो स्वतंत्रता और समानता के बीच बैलेंस बनाना होगा। दूसरा पॉइंट जो आवश्यक है समानता की परिस्थिति को ध्यान में रखते, और वो जैसे मैंने अभी बताया भी था, वो है विशेषाधिकारों का अंत। यानी समाज में वो वीआईपी कैटेगरी शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में जब वीआईपी कि भाई ये दर्जा वीआईपी हो गया, ये नॉर्मल हो गया, तो समाज में ये भेदभाव उत्पन्न होता है। हम समाज में समानता लाना चाहते हैं तो असमानता क्यों उत्पन्न करें? असमानता क्यों उत्पन्न करें? यानी विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए कि भाई फलाना तो वीआईपी है और इस तरह से वो ज़्यादा शक्ति प्राप्त कर लेगा, तो फिर वो ऐसे समानता में असमानता पैदा हो जाती है। तो इसलिए सभी एक समान कैटेगरी के काउंट होना चाहिए। किसी को भी विशेषाधिकार मत दो, सभी को एक जैसा रख लो। फिर बात आती है कि व्यक्ति के विकास है तो समान अवसर प्रदान करना। व्यक्ति की व्यक्तित्व विकास हेतु समान अवसर। समझ में आ रहा है ना आपको? सिंपल सा क्या कहा गया? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्रदान करना। अब जब लोगों को समानता के अवसर उपलब्ध होंगे तभी तो समानता आएगी। जैसे इलेक्शन में भाग लेने का हो, समानता के यानी कानूनी समानता उसे प्रदान की जाए, रोजगार के दौरान समानता प्रदान की जाए, व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाए। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होगा तभी तो समानता आएगी। जब समाज में व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है, असमानता दी जा रही है, तो व्यक्ति कैसे उन्नति करेगा? और व्यक्ति जब उसको अवसर ही प्रदान नहीं होगा तो समानता कैसे आएगी?
तो पहले तो समाज में समानता का माहौल क्रिएट करना है, और यही तो है व्यक्ति के विकास के लिए, यानी व्यक्तित्व का विकास होना है तो समान अवसर प्रदान करना होगा। फिर बारी आती है फोर्थ पॉइंट जो हमें जानना जरूरी होता है, वो है कि पर्याप्त सीमा तक जाति और धर्मनिरपेक्ष समाज, पर्याप्त सीमा तक जाति एवं धर्म निरपेक्ष समाज। देखिए, हमें पूरी 100% कोशिश करनी है कि पर्याप्त सीमा तक है ना जाति और धर्म निरपेक्ष समाज बनाए। अगर जाति के आधार पे समाज बना तो एक उच्च जाति होगी, एक निम्न जाति होगी, समाज में असमानता उत्पन्न हो जाएगी। एक अच्छा के वीआईपी धर्म और एक नॉर्मल धर्म, यानी धर्म के बीच, जैसे धर्म के नाम पर तो भारत पाकिस्तान टूट गया, तो फिर समानता तो क्या बात हो गई। तो यही बात यहाँ से हो रही है, वो ये है कि हमें पर्याप्त सीमा तक समाज जब बनाते हैं तो जाति या धर्म आधारित समाज नहीं बनाना है, क्योंकि इस आधार पर भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, समानता नहीं आती है। तो इसलिए यह कहा गया है कि वास्तविक समानता के लिए समाज है वो जाति और धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है अधिकतम सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना। अधिकतम सीमा तक आर्थिक समानता, अधिकतम सीमा तक, इसका मतलब नहीं सबको एक साथ एक ही जैसा काम और एक ही जैसा पैसा दे दो कि सभी को रोज़ का 500 रुपये मिलेगा, कोई 1000-2000 नहीं कमा सकता, ऐसा नहीं है। आर्थिक समानता का ऐसा नहीं है। व्यक्तियों में भिन्नता है, व्यक्ति अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, तो भाई कोई कम भी कमाएगा, कोई ज़्यादा भी कमाएगा, लेकिन अधिकतम सीमा तक आर्थिक समानता का मतलब है कि भाई अमीरी और गरीबी के बीच इतना बड़ा फासला ना हो जाए कि कुछ, यानी ज़्यादातर लोग तो रोज़ रबड़ी और घेवर खा रहे हैं और कुछ लोगों तो रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। इतना भी किसी भी देश में आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए, तभी तो समानता आएगी। इतनी दूरियां नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर कोशिश करें कि आर्थिक स्तर पर भी बराबरी हो, लेकिन एक साथ सभी को बराबर नहीं रख सकते। समाज में सभी को पूरी तरह से आर्थिक समानता नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ना, समाज में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, कोई कमज़ोर होते हैं, कोई पागल होते हैं, कोई समझदार होते हैं, तो समाज में ये विभिन्नता है, तो थोड़ी बहुत तो असमानता रहती है। लेकिन आर्थिक स्तर पर यह प्रयास किया जाए कि ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हो, क्योंकि घोड़े गधे को एक नहीं मान सकते हम, दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क होता है। इसी तरह यहाँ पे कहा गया है कि आर्थिक स्तर पर ये जो दूरियां हैं वो ज़्यादातर कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम। अब बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया वास्तविक समानता के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। अब बात करते हैं समानता के विविध रूप कौन कौन से हैं। तो देखिए, समानता के विविध रूप, समानता के विविध रूप को जान लीजिए। समानता के अलग अलग रूप हैं। अब रूप ऐसे कैसे रूप, जैसे देखिए मैं सिंपल सा बताता हूँ, जैसे है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता इसका मतलब क्या है? देखो, प्राकृतिक समानता की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं आपको शुरुआत में मैंने टॉपिक शुरू किया था, आप क्या छोड़ रहे हैं? समानता का मतलब सभी बराबर है। समानता का मतलब है सभी बराबर है। तो बस एक रूप तो होता है कि सभी व्यक्ति को समान माना जाता है। क्या माना जाता है? समान। प्राकृतिक समानता का मतलब है सभी बराबर हैं। क्या है? सभी बराबर हैं। ये होगी प्राकृतिक समानता, यानी व्यक्ति जन्म लेते ही उसे जो समानता मिलती है वह समानता होती है प्राकृतिक समानता। यानी सभी व्यक्ति एक जैसे एक समान है, ये कहलाती है प्राकृतिक समानता। लेकिन ध्यान रखें कि अगर इसका मैं दूसरा पक्ष बताऊं तो प्राकृतिक समानता वास्तविक समानता नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अलग अलग कैटेगरी विभिन्नताओं के कारण होते हैं, तो सभी व्यक्ति इक्वलिटी काउंट नहीं होते हैं। लेकिन प्राकृतिक समानता में आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि सभी बराबर होने चाहिए। ये होगी प्राकृतिक समानता कि भाई प्राकृतिक समानता किसे कहें। दूसरा प्राकृतिक समानता के बाद दूसरा समानता का जो रूप है वो है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब समाज में
सभी को समानता, समाज में सभी को समानता, इसका मतलब ये होता है, एक और अर्थ बताएं कि समाज के अंतर्गत लिंग, जाति, वर्ग, स्थान, लिंग, जाति, वर्ग, स्थान, धर्म आदि के नाम पर भेदभाव नहीं करना। क्या नहीं करना? भेदभाव न होना। तो समाज में यही कहलाती है सामाजिक समानता, कि भाई समाज में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसके साथ किसी भी आधार पर असमानता नहीं होनी चाहिए, जाति, लिंग, स्थान वगैरह के इसका। तो जब समाज में इक्वलिटी आएगी तभी तो समाज उन्नति कर सकता है। तो समाज में ये व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति को समाज में रहना है तो उसे उसके किसी भी इन चीज़ों के नाम पे भेदभाव नहीं हो रहा है, तो वही कहलाती है सामाजिक समानता। समझ में आ गया होगा। और सामाजिक समानता होती है तभी तो उन्नति होती है व्यक्ति की। समझ में आ रहा है ना? जब व्यक्ति को समाज में समानता मिलेगी तभी तो व्यक्ति समाज के अंतर्गत विकास और उन्नति कर सकता है। तो ये सिंपल थिंग्स होती है जो दिमाग में होनी चाहिए। अब बात करते हैं समानता के विविध रूप में। तीसरा रूप वो है नागरिक समानता। नागरिक समानता का मतलब है कि राज्य में व्यक्तियों को प्रदान समान कानूनी संरक्षण, ये होगी नागरिक समानता। इसका मतलब ये भी है, जैसे मैं अगर राज्य में रह रहा हूँ तो राज्य की ओर से मुझे क्या अधिकार, क्या कानूनी छूट, समानता मिल रही है। सिंपल सी बात है, मैं राज्य में रह रहा हूँ तो राज्य की हर किसी गतिविधि में भाग ले सकता हूँ। यानी कहते हैं ना, परिवार का सदस्य है तो उसे परिवार के हर काम में इन्वॉल्व होने की इजाज़त मिलती है। वैसे ही नागरिकता का मतलब है कि व्यक्ति के, एक समाज के, एक राज्य के द्वारा जब व्यक्ति को नागरिकता मिलती है तो इसका मतलब है वो राज्य का एक सदस्य हो गया, तो उसे उस नाते हर तरह का कानूनी संरक्षण और समानता प्रदान होनी चाहिए। ये होगी नागरिक समानता। फिर बारी आती है 4 नंबर सिंपल सा क्लियरली ध्यान रखिएगा, राजनीतिक समानता। इसको देखिए, सिंपल देखिए कि राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी का समान अवसर प्राप्त होना, जैसे मत देने का अधिकार हो गया, चुनाव में भाग लेने का अधिकार हो गया, यानी निर्वाचित होने का अधिकार हो गया, या हम बात करें सरकार की आलोचना करने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। तो ये होता है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब राज्य की अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों में व्यक्ति को क्या अधिकार है। जैसे फलाने व्यक्ति तो राजनीति के अंदर, यानी पहले जैसे अपने पहले आज़ादी के समय 50% ही लोग वो मत दे सकते थे आज़ादी से पहले, बाकी लोग मत देने का अधिकार नहीं था क्योंकि भेदभाव किया गया था, राजनीतिक अधिकार नहीं थे लोगों को, राजनीतिक समानता नहीं थी। आज के समय व्यक्ति को वोट देने का, चुनाव लड़ने का, सरकार गलत करे तो उसकी आलोचना करने का अधिकार होता है। तो ये जो राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं वही कहलाते हैं राजनीतिक समानता। क्या कहलाते हैं? राजनीतिक समानता। इसके अलावा नेक्स्ट जो अंतिम बात करें, आर्थिक समानता का मतलब क्या है? आर्थिक समानता जो हम ऐसे करते हैं, चुटकियों में बजाते हैं, वो चीज़ यहाँ पर आर्थिक समानता को इशारा करती है कि भाई पैसे, क्या पैसे। अब कहते हैं ना, ज़माना भी कहता है पैसों की बात, यानी पैसा। अब पैसे के आधार पर समानता को हम आकलन नहीं कर सकते। आर्थिक समानता का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, क्योंकि कुछ एक यही कहेंगे आर्थिक समानता मतलब पैसों की बराबरी, नॉट एट ऑल। आर्थिक समानता का मतलब होता है कि समाज के अंतर्गत आर्थिक स्तर पर ज़्यादा भेदभाव नहीं होना, कि लोग रोज़, अमीर लोग तो मतलब किसी देश में अमीर इतने अमीर हैं कि वो सुबह नाश्ता स्विट्ज़रलैंड
ठीक है ना। लंच होता है वह अमेरिका और डिनर है वो फ्रांस में करते हैं, और कुछ उसी देश के कुछ नागरिक हैं वो सुबह शाम तक एक बार में रोटी खाने को नसीब होती है। इतना भी स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए अमीरी गरीबी के बीच फासला। कम से कम आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक दूरियाँ हों, यानी व्यक्तियों को अपनी बेसिक सुविधा रोटी रोजी कपड़ा मकान ये मिल सके, इतनी व्यवस्था उस देश के नागरिकों में होनी चाहिए, उसे अवसर प्रदान होने चाहिए। यानी व्यक्ति में अमीरी गरीब में इतना फासला नहीं होना कि समाज कभी एक जैसा एक संभव हो ही नहीं पाए। तो हम यही कहते हैं आर्थिक समानता, यानी आर्थिक क्षेत्र में अधिकतम क्षेत्र तक असमानता कम होना। अब देखिए, अब ये जो 5 रूप बताए हैं, ये मैं आपको बताऊं, अगर व्यक्ति को आर्थिक समानता नहीं दी जाए तो राजनीतिक समानता या और कोई समानता का कोई वैल्यू नहीं है। व्यक्ति भूखे मर रहा है और उसे कहे कि आपको वोट देने का बराबर अधिकार है, आपको राजनीतिक अधिकार है, आपको सामाजिक अधिकार है, तो वो क्या करेगा? उससे उसका कुछ नहीं हो सकता। जब व्यक्तियों को आर्थिक समानता मिले, यानी उसे समाज के द्वारा कम से कम रोटी कपड़ा मकान कमाने जितनी इज्जत शोहरत मिल सके, तो उस व्यक्ति का दूसरा कोई समझ में आता है। यानी मान लीजिए आपको ज़बरदस्त मूवी दिखाने वाले और फ्री में दिखाने वाले, लेकिन आप 10 दिन से भूखे हैं, तो आपका मूवी देखने का मन होगा क्या? नहीं होगा। आपको वो चीज़ की समानता नहीं है, आपको आर्थिक समानता चाहिए। तो बस यही है, व्यक्ति को आर्थिक समानता सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आर्थिक समानता दिया जाना अति आवश्यक होता है। इसके अलावा बात करें तो आर्थिक समानता के बिना दी गई समानता व्यर्थ होती है। क्या होती है? व्यर्थ होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं स्वतंत्रता और समानता के मध्य क्या संबंध है। लास्ट पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पोर्शन ध्यान रखिएगा, इसलिए स्टार करके कर रहा हूँ। समानता और यहाँ पे स्वतंत्रता है। समानता और स्वतंत्रता के मध्य क्या संबंध है? दोनों के मध्य क्या संबंध है? तो जैसे कि विद्वानों ने काफ़ी कुछ बात कही है। जैसे मैं बात करूं लॉर्ड एक्टन की, तो देखिए एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक तो होती है मित्रता और एक उसी के साथ में आलोचना। तो समानता और स्वतंत्रता में एक जगह तो विरोधी स्वर होता है, एक जगह तो वो टकराती है, और एक जगह स्वतंत्रता के बिना समानता नहीं चल सकती है। तो ये दोनों चीज़ें होती है कि स्वतंत्रता समानता दोनों विरोधी भी कहीं भी प्रतीत होती है, और कहीं पर एक के बिना दूसरे की गाड़ी चलना मुश्किल होती है। तो सबसे पहले हम जो प्रकट कर रहे हैं कि वो कहाँ पर दोनों एक दूसरे के बीच टकराती हैं या एक दूसरे की वजह से नुकसान होता है। तो जैसा कि लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा में, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा में स्वतंत्रता की यानी स्वतंत्रता मांग, ठीक है ना, स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ है। इसका मतलब देखिए, यानी ये कहा है कि हम अच्छी पूरी स्टैंडर्ड और समानता चाहते हैं तो स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। यानी एक चीज़ को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो दूसरी चीज़ कमी हो जाती है। यानी हम राज्य में पूरी तरह की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे तो इस स्वतंत्रता से कुछ व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, कुछ कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा आज़ादी दे दी। तो इस तरह से तो कुछ अमीर होगी और कुछ गरीब होगी, कुछ शक्तिशाली होगी कुछ कमज़ोर होगी, तो जो असमानता हो गई।
क्या होगी, असमानता। या फिर कहें सभी को एक जैसा मान लिया जाए, घोड़े और गधे दोनों एक जैसे हो जाए, तो फिर घोड़े और गधे की वैल्यू क्या। यानी समाज में जब घोड़े गधे के बीच फर्क ना हो तो वो चीज़ें व्यर्थ हो जाती है। क्या हो जाती है, समाज में व्यर्थ होती है। सभी को एक जैसा मान लिया जाता है, सभी को एक जैसा मान लिया जाए, ठीक है, तो व्यक्ति में विभिन्नता खत्म हो जाएगी, समाज का मौलिक उद्देश्य खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, मौलिक उद्देश्य खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा सिंपल सी थिंग्स है कि समाज में जब सभी एक जैसे मान लिया जाए, पागल को भी उस व्यक्ति के बराबर मान लिया जाए, तो फिर क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता खत्म हो जाती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, सभी को एक जैसा मान लिया जाना संभव भी नहीं होता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि समानता की चाहत में हम स्वतंत्रता को खो देते हैं, क्योंकि दोनों एक जगह पर टकराती हैं। ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा समानता देने से स्वतंत्रता नष्ट होती है, और कहीं कहीं ज़्यादा स्वतंत्रता से समानता उल्लंघन हो जाती है। तो एक जगह तो हमें ये दृष्टि ध्यान में रखनी होती है। और इस तरह से जैसा कि मैं आपको बताऊं तो लॉस्की ने भी कहा है संपत्ति की असमानता स्वतंत्रता विरोधी है। लॉस्की की बात, संपत्ति की असमानता स्वतंत्रता विरोधी है। इसको समझिए, अगर समाज में पैसों को लेकर, संपत्ति को लेकर असमानता है, कुछ ज़्यादा अमीर हैं और कुछ गरीब हैं, तो फिर जो गरीब लोग हैं वह न चाहते हुए भी अमीरों के तलवे चाटने या अमीरों की गुलामी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब स्वतंत्रता नहीं रहेगी, उन लोगों के पास स्वतंत्रता नहीं रहेगी। यानी समानता रखना चाहते हैं तो स्वतंत्रता चली जाती है। तो संपत्ति के मध्य असमानता होती है तो स्वतंत्रता विरोधी हो जाती है, और ये एक शाश्वत सत्य होता है। समझ में आ गया होगा। जैसे लॉस्की ने कहा है, यदि स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय आत्मा में लगातार विकास की शक्ति से है तो समाज में लोगों के समान के अतिरिक्त शायद ही कुछ संभव है। जहाँ गरीब और साहूकार हो, शिक्षित और अशिक्षित व मालिक और नौकर जरूर मिल सकते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया एक पक्ष, ये इसका एक पक्ष बता दिया, ठीक है ना, कि भाई दोनों कहीं ना कहीं टकराती है, लेकिन हर संभव ये नहीं है, दोनों का होना भी जरूरी है, दोनों में मित्रता होना भी जरूरी है। यानी स्वतंत्रता और समानता दोनों भाई बहन की तरह है। क्या है, भाई बहन की तरह। जैसे कि डॉक्टर आर.सी. वद्धम ने कहा है, फ्रांस के क्रांतिकारी न तो पागल थे न मूर्ख। जब उन्होंने स्वतंत्रता समानता और भारतीयता का नारा लगाया था तो उन्होंने यही कहा था कि स्वतंत्रता समानता व्यक्तित्व के बुनियाद के लिए जरूरी, यानी दोनों ही आवश्यक होती हैं। और प्रोफेसर पोलार्ड की मैं बात करूं, प्रोफेसर पोलार्ड की बात पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही समाधान है, स्वतंत्रता की समस्या का एक ही समाधान है, और वह समानता में निहित है। किसमें निहित है, समानता में। क्या कहा गया है पोलार्ड ने कि स्वतंत्रता के समाज में, यानी समाज में जो स्वतंत्रता हम देने की बात करता था, जो समाज स्वतंत्रता के बीच में रोड़े अटका रहे हैं उसके लिए समानता जरूरी है। क्या जरूरी है, समानता। यानी हम समाज में आज़ादी, एक स्वतंत्रता की मिसाल कायम करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता लेना चाहते तो समानता होनी चाहिए। यानी अंग्रेजों के समय की अगर मैं बात करूं तो उस समय यही था कि हम आज़ादी चाहते थे। क्या चाहते थे, आज़ादी। लेकिन आज़ादी से पहले हमें लोगों में समानता लानी जरूरी थी। जैसे अगर अंग्रेज भी है तो अंग्रेज और हिंदुओं के, मतलब भारतीयों के मध्य भेदभाव था, वे ऊँचे और ये नीचे। तो इस सिंपल सी थिंग्स है कि जब हम आज़ादी चाहते हैं तो पहले हमारे बीच समानता मौजूद होनी चाहिए। तो यानी एक के होने से दूसरा फलेगा और फूलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर एहसास दिलाती है कि दोनों विरोधी से ज़्यादा सहयोगी हैं। यानी स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की क्या है, पूरक है। समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता विरोधी न होकर उसके लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि मैं बताऊं कि
स्वतंत्रता और समानता मानव सरिता के दो तट है, मानव कल्याण रूपी रथ के दो पहिए हैं और यही रूप हैं। यानी जिस तरह से बात करते एक रथ के दो पहिए होते हैं, क्या होते हैं? दो पहिए जो रथ को आगे ले जा सकते हैं, उसके जीवन को पार कर देते हैं। उसी तरह मानव एक रथ रूपी है और मानव के रथ को आगे ले जाने के लिए स्वतंत्रता एवं समानता, ये दोनों क्या हैं? एक पहिए की तरह है। व्यक्ति के जीवन में दोनों होंगे तो व्यक्ति का जीवन पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। तो इसीलिए तो यही कहा है, सिंपल सी थिंग्स हैं कि व्यक्ति को जब बराबरी दी जाएगी तो व्यक्ति के अंदर सुपर टैलेंट बाहर आ सकता है और वो कुछ अच्छा काम कर सकता है। मान लीजिए अंग्रेजों के समय जिस तरह की समानता स्वतंत्रता गांधी जी और उनको मिली थी, ऐसी ही आज़ादी सबको मिली होती तो क्या पता और भी इतने टैलेंटेड व्यक्ति थे जो उनसे भी महान कार्य कर सकते थे। तो यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि समानता के अंदर ही स्वतंत्रता मौजूद है और स्वतंत्रता देने से व्यक्ति का अति उत्तम कल्याण होता है। तो दोनों का अस्तित्व जरूरी है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा स्वतंत्रता और समानता को जुड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ मिस ना हो इसलिए आपको नोट करना है, नहीं समझ आया तो मुझे बताना है। बाकी इस वीडियो को आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।